बच्चों, समय हो रहा है 10:42 और आप देख रहे हो सोनी सर केमिस्ट्री वाला, और जिसमें हम पढ़ रहे थे ईथर के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। हम लेते हैं नेक्स्ट जीसेल विधि। जीसेल विधि क्या होती है? तो आप लिख सकते हो कि मिश्रित ईथर जो होता है उसमें एल्कोक्सी समूह की संख्या ज्ञात करने के लिए इस विधि में HI के 3 अणुओं से कराई जाती है। इसे हम कहते हैं जीसेल मेथड। तो आप लिख सकते हो मिश्रित ईथर, मिश्रित ईथर, मिश्रित ईथर में एल्कोक्सी समूह की संख्या ज्ञात करने के लिए इसकी क्रिया 3 मोल HI के साथ कराई जाती है, जिसे जीसेल विधि कहते हैं। जीसेल विधि कहते हैं। तो कहने का मतलब मिश्रित ईथर में एल्कोक्सी समूह की संख्या ज्ञात करनी है। एल्कोक्सी समूह OR ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है? OR। जैसे मेथोक्सी है, थोक्सी है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हमारे पास है ये, इसमें 3 एल्कोक्सी ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। नाम क्या है इसका? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब हो गया ट्राई एल्कोक्सी साइक्लोहेक्सेन है, और इसकी रिएक्शन करा देते हैं अपन 3HI के साथ। ठीक है, तो उसमें 3HI जो है, ये 3 OH है, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, ये निकल जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो आपकी मिलेगी, ध्यान देना भैया, यहाँ पे एक H इसके साथ लग जाएगा और एक CH3I को लेके निकलेगा। तो हमारे पास बनेगा 3CH3I प्लस आपको मिलेगा OH OH OH। तो इस प्रकार इसे कहते हैं जीसेल मेथड। ठीक है, तो जीसेल मेथड में क्या होगा? एल्कोक्सी समूह की संख्या ज्ञात करेंगे मिश्रित ईथर में, और उसमें करेंगे क्या? HI के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। तो अब नेक्स्ट अपन लेते हैं ईथर की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो इन अभिक्रियाओं को पढ़ने से पहले हम इसकी अनुनादी संरचनाएं देखते हैं कि ईथर की अनुनादी संरचना बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन एरोमेटिक ईथर लें। तो ये ले लिया हमने, फर्स्ट 1 2 3 O और R, 1 2 3 4। तो सेम इसकी अनुनादी स्ट्रक्चर बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन ग्रुप ये भी क्या करेगा? बेंजीन रिंग को देगा यहाँ से, और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और आपके पास जो दूसरी अनुनादी स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन R,
प्लस चार्ज है, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा और इसके बाद सेम पोजीशन ऐसे रहेगी, ठीक है। अगली जो अनुनादी स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे। तो अगली स्ट्रक्चर जो बनेगी वो बनेगी, या सेम रहेगा, प्लस चार्ज है, आर ग्रुप है, और यहाँ पे इस बार आएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ से ये आएगा माइनस चार्ज, और बाकी ये सेम ऐसे कैसे रहेगा। अगली स्ट्रक्चर में यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएंगे। तो स्ट्रक्चर जो बनेगी आपकी ये अपना जगह रहेगा, ये अपनी जगह रहेगा, और प्लस चार्ज रहेगा। इसके साथ देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। अगली स्टेज देखते हैं अपन। अगली स्टेज में देखो क्या होगा। अगली स्टेज में ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन पर चले जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास जो बनेगा ये वाला और ये वाला और वही ऑक्सीजन पर तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 अनुनादी संरचनाएं बनी है। और इन अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट होता है कि जो एल्कोक्सी ग्रुप होता है वो भी क्या करता है, इस बेंजीन वलय पर जो ऑर्थो पोजीशन है, पैरा पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन है, उस पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन स्नेह के प्रति या इलेक्ट्रॉन स्नेह के प्रति आक्रमण बढ़ जाता है। इसका मतलब OR ग्रुप क्या है, एक सक्रियणकारी समूह है और साथ साथ में ऑर्थो पैरा निर्देशकारी है। तो इसका मतलब हमने इससे अनुनादी संरचनाओं से क्या देखा, तो आप लिख सकते हो कि एरोमेटिक ईथर में कि अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट है कि OR यानी कि एल्कोक्सी ग्रुप वलय की ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है। ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है, जिससे ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन बढ़ जाता है, अर्थात एल्कोक्सी ग्रुप यानी कि OR
ऑर्थो वह पैरा निर्देशकारी होता है, निर्देशकारी समूह है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे हमने फिनोल में देखा तो फिनोल में भी OH ग्रुप क्या था, ऑर्थो पैरा निर्देशकारी था, और इसमें भी जो OR एल्कोक्सी ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा निर्देशकारी ग्रुप होता है। तो प्लीज सॉरी टेक ए स्क्रीनशॉट। तो अब लेते हैं हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। सबसे पहले अभिक्रिया लेते हैं हाइड्रोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण के बारे में देखो ध्यान से। क्या करते हैं अपन करते हैं जब एनिसोल की क्रिया, लिखना, जब एनिसोल का मतलब क्या हो गया, एनिसोल का मतलब हो गया C6H5OCS3 की क्रिया एथेनोइक अम्ल में घुली Br2 से कराते हैं। Br2 से कराते हैं तो ऑर्थो व पैरा ब्रोमो एनिसोल बनता है। इस क्रिया में लुईस एसिड अम्ल की आवश्यकता नहीं होती है। इस क्रिया में लुईस एसिड की आवश्यकता नहीं। तो सबसे पहले हम एनिसोल लेंगे। तो ये आपका हो गया एनिसोल, और इसकी क्रिया कराते हैं अपन Br2 से, और ये Br2 किस में घुला हुआ है, एथेनोइक एसिड में। तो इसमें होता क्या है, ये Br या तो आर्थो पे या पैरा पे, तो हमें मिलता है OCS3 तो एज इट इज रहेगा, Br या तो यहाँ जुड़ेगा और कुछ में Br जुड़ेगा यहाँ पे, OCS3 Br। तो ये तो हो गया आपका ऑर्थोब्रोमो एनिसोल, और ये बन गया आपका पैराब्रोमो एनिसोल। ये 10% बनता है, ये 90% बनता है, यानी ये मिनिमम ये मैक्सिमम। इस प्रकार से हैलोजनीकरण की क्रिया कर सकते हैं। एनिसोल की क्रिया एथेनोइक अम्ल में घुली ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो ऑर्थो व पैरा ब्रोमो एनिसोल प्राप्त होता है। और इस रिएक्शन में हम लुईस एसिड की आवश्यकता महसूस नहीं करते, इसमें बात नहीं होगी। ठीक, क्लियर? तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो हम एरोमेटिक ईथर की अब दूसरी अभिक्रियाएं लेते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रियाएं। और फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रियाएं दो टाइप की होती है।
सबसे पहले ए होता है ए, जिसको कहते हैं एल्किलीकरण। एल्किलीकरण, एल्किलीकरण, एल्किलीकरण का मतलब क्या होता है? CH3 समूह का प्रवेश। एल्किलीकरण का मतलब CH3 समूह का प्रवेश। कहने का मतलब हुआ कि जब एनिसोल की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, प्रेजेंस ऑफ AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ध्यान देना इसमें ये CH3 ग्रुप ऑर्थो या पैरा पे ध्यान, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, तो यहाँ लग सकता है, यहाँ लगेगा, तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा OCH3 CH3 और बनेगा OCH3 CH3, यानी इसमें CH3 ग्रुप इस रिंग में प्रवेश कर जाएगा और एक HCl है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा HCl, तो इसको कहते हैं एल्किलीकरण। इसी प्रकार बी रिएक्शन है जिसको कहते हैं एसिलीकरण। एसिलीकरण, एसिलीकरण का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एसिल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CH3 ये जो समूह है, समूह का प्रवेश, अगर बेंजीन रिंग में ये समूह प्रवेश कर गया एसिल समूह, तो इसको हम कहते हैं एसिलीकरण, एसाइलेशन। तो देखते हैं पर ये आपका है एनिसोल है, मेथिल फेनिल फेनिथर रिएक्शन करा देते हैं इसकी CH3 COCl। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये Cl यहां से टूटेगा, एक H यहां से निकलेगा, एक H यहां से, तो ये समूह ऑर्थो और पैरा स्थिति में प्रवेश कर जाएगा। तो क्या बन जाएगा? OCH3 CH3 और दूसरा OCH3 CH3। तो ये आपके पास जो प्रोडक्ट बना, हमेशा ऑर्थो जो प्रोडक्ट होता है वो मिनिमम बनता है और पैरा होता है वो मैक्सिमम बनता है। तो चेक कर सकते हो आप, तो टेक ए स्क्रीनशॉट। थर्ड रिएक्शन लेते हैं इसकी, नाइट्रीकरण, रिएक्शन नंबर थर्ड, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मतलब हुआ सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन। अपनी जो पिछले वाली रिएक्शन थी फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, उसमें एसिलीकरण रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बने थे उन प्रोडक्ट्स के IUPAC नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताओगे। तो इसके बाद देखते हैं नाइट्रीकरण। ध्यान से देखना है कि ये फिनोल है, फिनोल क्या एनिसोल है, एनिसोल है, इसकी क्रिया अपन करा देंगे सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में।
कुछ भी नहीं होगा, ऑर्थो NO2 ग्रुप प्रवेश कर जाएगा या तो यहाँ पे यहाँ पे, तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, OCH3NO2 और दूसरा मिलेगा OCH3NO2। ठीक है, ये हो गया ऑर्थोनाइट्रो एनिसोल और ये पैरानाइट्रो एनिसोल। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई। तो इस प्रकार से हमने एरोमेटिक ईथर के लिए जितनी भी रासायनिक क्रियाएं थी, किस किस के साथ ये रासायनिक क्रिया करता है, हमने सारी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। और जितनी भी हमने इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं पढ़ी, उन सबको एक बार इन शॉर्ट देखिए। ये जो रिएक्शन पढ़ी उसमें हमने देखा ऑर्थो और पैरा स्थितियों से हाइड्रोजन निकलेंगे और उनकी जगह अपने पास ग्रुप लगेंगे। तो देखो पहला वाला ग्रुप यानी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं एथेनोइक अम्ल के साथ, तो ब्रोमीनिक हेलोजनीकरण की रिएक्शन है। और हेलोजनीकरण की रिएक्शन में अपन ने अभी पढ़ा था, क्या बना था, आपके पास जो उत्पाद बना था OCH3Br प्लस OCH3Br। क्लियर। इसी प्रकार से यहाँ पे आओ, ये रिएक्शन हमने कौन सी पढ़ी, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कलीकरण। उसमें क्या हुआ था, CH3 समूह का प्रवेश हुआ था। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो OCH3 और यहाँ पे लग गया आपका CH3 सेकेंड, OCH3 और यहाँ पे CH3। इसको बोलते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कलीकरण। ये आ गया फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलीकरण। एथेनॉइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करानी है, सेम पोजीशन में आपके पास मिलेगा OCH3 और यहाँ पे जुड़ेगा कौन सा वाला ग्रुप, COCH3 ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड में आओ, तो सेकेंड में पैरा स्थिति पे ये ग्रुप जुड़ जाएगा OC, ऐसे करवा COCH3 ग्रुप। क्लियर। और ये नाइट्रीकरण की रिएक्शन है जो भी हमने पढ़ी थी, ये आपका एनिसोल हो गया, ऑर्थो पे नाइट्रो लगा दो, और ये आपका एनिसोल हो गया OCH3 और पैरा पे NO2 लगा दो। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट रिएक्शन थी जितनी भी हमने अभी इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी, उसको इन शॉर्ट भी आप लिख सकते हो। एग्जाम में आपको ये सेम ऐसा दे देगा और इनकी रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट बनाने के लिए कहेगा, तो आप इस प्रकार से बना के आ सकते हो। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना। थैंक यू वेरी मच। और आपका एल्कोहल फिनोल ईथर वाला चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है अकॉर्डिंग टू NCERT। और अब मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।